दोस्तों, ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य जो भी बात करता है, बात करने से पहले वो अपने शब्दों का इस्तेमाल करता है। और जब वो शब्द इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसके जो शब्द अंदर से निकल रहे होते हैं, जो बातें उसके अंदर से निकल रही होती हैं, वो सबसे पहले उसके दिमाग में प्रोसेस होती हैं। उसके दिमाग में सबसे पहले उन बातों को निकालने के लिए एक पूरी का पूरी तरह से सिस्टमेटिक वर्ड्स का चेन निकलता है, जो सेंटेंसेस के रूप में बाहर निकलता है। तो क्या है ये अंदर का प्रोसेस, और कैसे जो मनुष्य है वो सोच पाता है, कैसे वो थिंकिंग कर पाता है, यही मेरे आज का टॉपिक है कि एक्चुअली थिंकिंग होती क्या है, थिंकिंग का प्रोसेस क्या है, सोचना क्या है, इसके बारे में आज बात होगी। तो लर्निंग एज आई थिंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो भी मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि थिंकिंग क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि अक्सर हमने लोगों से ये कहते सुना होगा कि थिंक बिफोर यू एक्ट। कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लो। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका मतलब ये है कि अच्छी तरह से जो भी तुम बात करने वाले हो, पहले उसको ऑब्जर्व कर लो, उसको अपने बिहेव में बाद में ढालना, उसको शब्दों में बाद में पिरोना। सबसे पहले उसको अपने दिमाग में उसकी प्रोसेसिंग कर लो। आपकी बात कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी आपकी बात जो है वो दूसरों को हर्ट करेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपने उन शब्दों को बाहर निकालने से पहले उनको ऑब्जर्व कैसे किया, जो प्रोसेस है बाहर जो आपने देखा उसको कैसे प्रोसेस किया, इस बात पे डिपेंड करता है। तो तीन बातें निकल के सामने आती हैं कि हम दिमाग में क्या प्रोसेस करें। हमारी जितना भी नर्वस सिस्टम है, हमारी सेंसेस हैं, हमारे देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, स्पर्श करने की शक्ति है, स्वाद के लिए हमारी जो जीवा है, तो टंग भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो इन सभी बातों को जब हम कोई चीज़ जो है ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी बात हम देखते हैं, सुनते हैं, उसको प्रोसेस में लेकर के आते हैं, उसको हम दिमाग में रखते हैं। हमारे दिमाग में जो कोग्निटिव बिहेवियर होता है, हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, ये सारा हम रॉ मटेरियल बाहर से उठाते हैं, देखते हैं जो भी चीज़ है ना। तो मान लो मैंने एक ट्री देखा सामने, फॉर एग्जांपल, उस ट्री को मैंने ऑब्जर्व किया, अपने दिमाग में बिठाया और सोचना शुरू किया कि ये क्या है। और सोचने के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला और बाहर शब्द के रूप में निकला ट्री। तो इसका मतलब यह है कि मेरे प्रोसेसिंग में, जैसे कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग होती है, हम कोई भी कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है, एल्गोरिथम जो है, उसको कैलकुलेट करता है, प्रोसेसिंग करता है उसकी, और आउटपुट पे हमको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख जाता है जो भी हम टाइप करते हैं। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में प्रोसेसिंग होती है। ये खुदा गॉड ने हमें ये एक गिफ्ट दिया हुआ है, दिमाग, कि हम उसमें प्रोसेसिंग कर पाते हैं और बाहर सोच करके हम बता पाते हैं कि बाहर जो हमने सोचा वो ये चीज़ है। तो ये है सारी थिंकिंग प्रोसेस। तो ये तो था साइकोलॉजिकल वे ऑफ टॉकिंग के कैसे साइकोलॉजिकली हम इसको कह सकते हैं कि थिंकिंग क्या है। तो इसके बारे में हम नेचुरल वे में अगर बात करें तो जो भी बात हमने सामने देखी, उसको सोचा और उसको प्रकट किया, अपने बिहेव से, अपने शब्दों से उसको प्रकट किया। तो ये सारी जो एक प्रोसेस है, ये थिंकिंग कहलाती है। तो अगर मैं थोड़ा शब्दों में और अच्छी तरह से इसको बयान कर पाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो थिंकिंग है ये एक्चुअली बेनिफिशियल कैसे होती है, ये सारा थिंकिंग प्रोसेस है, हमारे लिए इसका क्या फ़ायदा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थिंकिंग का फ़ायदा किस किस को है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को इसका फ़ायदा ये है कि उसको लर्निंग होती है, उसको सीखने को मिलता है। विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को एक नए कंसेप्ट जो हैं वो सीखने को मिलते हैं, नई सीख जो मिलती है। तो इन्वायरमेंट को, हम जब इन्वायरमेंट से कुछ सीखते हैं तो हम सोसाइटी में उसको जो है एडजस्ट कर पाते हैं, हम खुद को भी और दूसरों को भी। हमारे बिहेव में जो है मॉडिफिकेशन होता है, हमारे बिहेव में भी सुधाई होती है, उसमें चेंज आता है।
इन्हीं थिंकिंग प्रोसेस से। थिंकिंग प्रोसेस से ही हम जो है बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं और बहुत निचले दर्जे के पर्सनैलिटी भी बन सकते हैं। इस थिंकिंग पावर से हमें रीजनिंग आती है, हमें तर्क वितर्क करना आता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, या ऐसा ही क्यों होता है, या ऐसा कुछ और भी हो सकता है, तो इसका स्वरूप भी बदल सकता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है एक थिंकिंग प्रोसेस है जिससे सबको फ़ायदा होता है। तो साइकोलॉजिकल एंगल से अगर इसको देखा जाए तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है, हमारी जो सेंसेस हैं, ये सारी मिल कर के जो है हमारी नरिशमेंट करती हैं, हमारी साइकोलॉजिकल नरिशमेंट भी करती हैं और फिज़िकल डेवलपमेंट भी करती हैं। तो जब हम कुछ चीज़ एनर्जी लेते हैं, कुछ खाते हैं, तो जैसे वो डाइजेस्ट होती है तो उसको जो आहिस्ता आहिस्ता से प्रोसेस खून में कन्वर्ट होता है, जो ब्लड बनता है, ऐसे ही जो है बाहर की चीज़ें जब देखते हैं तो ब्लड दिमाग के लिए जो उसकी खुराक है, बाहर की ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट है, जब उससे वो इंटरलेट करता है हमारा दिमाग, तो प्रोडक्ट बन के निकलता है, वो थिंकिंग होती है। अब इसको और आसान शब्दों में अगर कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा मानसिक प्रोसेस है जो बाहरी चीज़ों को रिकलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, उनको खंगालता है दिमाग में, उनको बार बार घोंकता है, उनको देख करके उनके बारे में कंसेप्ट क्लियर करता है, दिमाग में कंसेप्शन बनाता है। कंसेप्शन के बाद जो है थिंकिंग आती है कि ऐसी है चीज़। और मान लो एग्जांपल के थ्रू अगर बताना हो तो मान लो किसी को मैंने कहा कि वृक्ष, तो एक वृक्ष की उसकी तस्वीर उसके सामने नहीं आएगी, बहुत सारे वृक्ष उसके सामने आ जाएंगे। और अगर मैं साफ तौर पर उस आदमी को कहूँ या उस बच्चे को कहूँ कि आम का पेड़, तो सिर्फ वो आम के पेड़ के बारे में सोचेगा और उसके गुण अवगुण, उसकी औषधियाँ, उसके फल के बारे में, उनके पत्तों के बारे में सारे का सारा जो है आसानी से वो उसके बारे में ही सोचेगा, उसकी थिंकिंग प्रोसेस बदल जाएगी। अगर एक वृक्ष की बात करता तो उसकी थिंकिंग कुछ और होती, और ऐसा ही अगर हम किसी खास वृक्ष की बात कर रहे हैं, जैसे आम पेड़ की बात कर रहे हैं, तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस कुछ और होगी। तो ऐसे ही नेचर में, इन्वायरमेंट में जब भी हम सीखने की प्रोसेस में इसको लाते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे और जिस वे में हम चीज़ें सिखा रहे हैं, उसी वे में जो है उस कंसेप्ट को, उस थिंकिंग को स्टूडेंट जो पीपल्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं और वैसा ही उसको आउटपुट हमको देते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो थिंकिंग है, जो मैंने आपको बताई कि क्या प्रोसेस है ये, उससे निष्कर्ष ये निकलता है इसकी एजुकेशन एप्लीकेशन में, वो ये है कि जब भी हम कुछ स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स जो हम बच्चों को सिखाते हैं, तो एक पॉजिटिव वे में, एक मोटिवेशनल फोर्सेस से और एक जो है रीजनिंग से बच्चे को सिखाया जाए ताकि थिंकिंग प्रोसेस उसकी जो डेवलप हो सके। तो दोस्तों ये था थिंकिंग। मैंने थोड़ा विस्तार में आपको बताने की कोशिश की कि थिंकिंग क्या है और थिंकिंग कैसे बनती है और कैसे काम करती है, और एजुकेशन में थिंकिंग का क्या रोल है और थिंकिंग एजुकेशन में कैसी होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में थिंकिंग पर ही बात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ।